हेलो दोस्तों, मैं विजय कुमार साहब, मेरा यूट्यूब चैनल विजय साहब मास्टर इन इकोनॉमिक्स में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट अर्थशास्त्र से जो टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, उस टॉपिक का नाम है मुद्रा बाजार, मनी मार्केट। तो चलिए देखते हैं मनी मार्केट किसे कहते हैं अथवा मुद्रा बाजार किसे कहते हैं तथा इसके कार्यों को भी देखते हैं। यही आज का टॉपिक है। तो जैसा कि हर बार की तरह ऊपर में टॉपिक का नाम लिखा हुआ है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ। आज जो पढ़ाने वाला हूँ उस टॉपिक का नाम मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, इसके कार्यों को बताइए। यह एक प्रकार से इसका प्रश्न भी बनता है। इससे प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, इसके कार्यों को बताइए। तो हमें जब यह प्रश्न आएगा तो इसका उत्तर इसी प्रकार लिखना पड़ेगा कि मुद्रा बाजार किसे कहते हैं, इसके कार्य कौन कौन से हैं। तो यहाँ से इसका उत्तर है, साधारण शब्दों में मुद्रा बाजार का अर्थ उस स्थान एवं वित्तीय संस्था से है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय किया जाता है। तो मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो मुद्रा बाजार साधारण शब्दों में उस स्थान एवं वित्तीय संस्था से है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय किया जाता है, मुद्रा बाजार कहलाता है। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु का अगर बाजार लगा है तो हमें उस वस्तु बाजार कहते हैं। अगर कहीं पर किसी सब्जी का बाजार लगाता है उसे सब्जी बाजार अथवा कहीं कहीं मंडी कहते हैं। इसी प्रकार जहाँ पर मुद्रा का क्रय विक्रय होता है उसे मुद्रा बाजार कहते हैं। और यह एक एवं वित्तीय संस्था से है। वित्तीय संस्था से मुद्रा बाजार किसे कहते हैं? तो वित्तीय संस्था, यहाँ वित्तीय का अर्थ है मुद्रा, जहाँ पर मुद्रा इकट्ठा रहता है किसी संस्था, मतलब इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर या तो किसी मकान में, उसे ही मुद्रा बाजार कहते हैं। और यहाँ पर सिर्फ मुद्रा का क्रय विक्रय का कार्य होता है। इसकी परिभाषा स्पष्ट रूप से यही बताता है। हालांकि इसका परिभाषा विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने अलग अलग दिया है, लेकिन संक्षिप्त रूप में इसकी परिभाषा मैंने लिखा है जो ऊपर दिया गया है। साधारण शब्द में मुद्रा बाजार का अर्थ उस स्थान एवं वित्तीय संस्था से है जहां मुद्रा का क्रय विक्रय किया जाता है, मुद्रा बाजार कहलाता है। मुद्रा बाजार के मुख्य कार्य निम्नलिखित है। ऊपर में यहाँ तक मुद्रा बाजार की परिभाषा, इसके बाद यहाँ के इसके कार्य देखते हैं। मुद्रा बाजार के निम्नलिखित कार्य भी है। तो पहला कार्य में दिया गया है, उद्योगों के लिए वित्तीय व्यवस्था। इसको छोटा संक्षिप्त रूप में समझाया है। बड़े एवं छोटे व्यापारियों को ऋण देना। उद्योगों को जब वित्त की अवस्था होती है, जब वित्त की आवश्यकता पड़ती है, तब यह उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था का सुविधा प्रदान करती है। कहने का अर्थ है, जब बड़े बड़े उद्योगों के पास पैसा की कमी हो जाता है तब यह बड़े एवं छोटे उद्योगों को ऋण देता है। ऋण कहने का अर्थ है कर्ज देता है। दूसरा कार्य है मुद्रा बाजार का व्यापारिक कार्य के लिए अल्पकालीन मुद्रा की पूर्ति। व्यापारिक कार्य के लिए, ट्रेडिंग वर्ग के लिए, कोई अगर व्यापार करना चाहता है किसी वस्तु का और उसके पास पर्याप्त मात्रा मुद्रा या मनी नहीं है, तो यह अल्पकालीन ऋण देता है मुद्रा बाजार। इसको भी संक्षिप्त रूप में समझाया है। यहाँ लिखा है, व्यापारियों को सिर्फ लिखा है व्यापारियों को, मतलब यह व्यापारियों को ऋण देता है, अल्पकालीन ऋण, जिससे वह व्यापार को कर सकता है। तीसरा है मुद्रा बाजार का कार्य, वह है पूंजी निर्माण में सहायक। यह मुद्रा बाजार का तीसरा कार्य है। इसको भी मैंने संक्षिप्त रूप में समझाया, इस पॉइंट को भी। इसमें लिखा है, मुद्रा बाजार लोगों की आय के कुछ भाग अपने पास जमा रख कर उसकी बचत में वृद्धि करके पूंजी निर्माण में सहायता करता है। पूंजी निर्माण में सहायक यह इसका तीसरा कार्य है। मुद्रा बाजार मुख्य रूप से लोगों के आय को कुछ भाग अपने पास रखकर उसकी बचत में वृद्धि कर देता है, जिससे उसकी पूंजी निर्माण बढ़ती है। चौथा कार्य है मुद्रा बाजार का, सरकार की आवश्यकता के अनुसार वित्त या मुद्रा की पूर्ति। मुद्रा बाजार जो है सरकार की आवश्यकता के अनुसार मुद्रा की पूर्ति करती है।
और यह कब करती है, तो इसको भी मैंने संक्षिप्त रूप में समझाया है। हालांकि इसको बहुत बड़ा लिख सकते हैं, इस टॉपिक को सभी टॉपिक को बहुत 10-12 लाइन में लिखा जा सकता है, लेकिन मैं संक्षिप्त रूप में समझाया है। इस टॉपिक को देखते हैं। 4 नंबर वाला टॉपिक में क्या बोला है, तो सरकार के आवश्यकता के अनुसार मुद्रा अथवा वित्त की पूर्ति। तो इसका प्रयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार मुद्रा बाजार को ऐसा आदेश देता है। तो सरकार के अनुसार मुद्रा की पूर्ति कब होती है, तो इसका प्रयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए सरकार मुद्रा बाजार को ऐसा आदेश देता है। जब देश में महंगाई अथवा मुद्रास्फीति बढ़ने लगती है, तब सरकार मौद्रिक संस्थाओं को अथवा वित्तीय संस्थाओं को, जो एक मुद्रा बाजार का हिस्सा होता है, उन सभी को आदेश देता है कि वह देश में मुद्रा के चलन को कम करे, ताकि महंगाई को कंट्रोल अथवा नियंत्रण किया जा सके। यह मुद्रा बाजार के द्वारा ही संभव होता है। 5वां कार्य है इसका, कम ब्याज पर ऋण देना अथवा उधार देना। कम ब्याज पर उधार अथवा ऋण देना, इसको भी मैंने छोटे रूप में लिखा है। यह कम ब्याज पर सभी व्यक्तियों को ऋण देता है। यह कम ब्याज पर सभी व्यक्तियों को ऋण देता है मुद्रा बाजार। 6ठा कार्य है मौद्रिक नीति में सहायक। इसका 6ठा कार्य है, मुद्रा बाजार एक प्रकार से वित्तीय संस्था है जहाँ पर मुद्रा का क्रय विक्रय होता है। उदाहरण के लिए ये बैंक जितने भी हैं सब मुद्रा बाजार के ही अंग हैं। और हम इस प्रकार भी कह सकते हैं कि बैंक मुद्रा बाजार के अंग है अथवा मुद्रा बाजार बैंक के अंग है। ये लेकिन बड़ा है मुद्रा बाजार, क्योंकि मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही इन सभी का अध्ययन किया जाता है, क्योंकि यह वित्तीय संस्था है। मुद्रा बाजार के अंतर्गत ही केंद्रीय बैंक भी आता है, जो मौद्रिक नीति बनाता है। यही इसका 6ठा कार्य भी है, मौद्रिक नीति में सहायक। यह मुद्रा बाजार का 6ठा कार्य है, इसको भी मैंने समझाया। मुद्रा बाजार के द्वारा केंद्रीय बैंक संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रण करता एवं संचालित करता है तथा मौद्रिक नीति बनाता है। मुद्रा बाजार के द्वारा ही केंद्रीय बैंक जो है, जिसे भारतीय रिजर्व बैंक भी कहते हैं, मुद्रा नियंत्रण करता है एवं संपूर्ण बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा मुद्रा नीति अथवा मौद्रिक नीति भी बनाता है, मुद्रा बाजार के कारण ही। इस प्रकार मैंने इस वीडियो में मुद्रा बाजार किसे कहते हैं अथवा मुद्रा बाजार के कौन कौन से कार्य है संक्षिप्त रूप में बताया। आगे हो सकता है इसी का टॉपिक जो बच जाता है वह मैं वीडियो बना दूं, क्योंकि उसको भी समझना ज़रूरी है, तब यह जो मैं पढ़ाया हूं उसको समझने में थोड़ा मदद करेगा, क्योंकि दोनों एक दूसरे से संबंधित है। अगर इसका दूसरा टॉपिक है मुद्रा बाजार के अंग, जिसमें मुद्रा बाजार के अंग में संगठित क्षेत्र आता है और असंगठित क्षेत्र, जिसमें संगठित क्षेत्र में सभी प्रकार की वित्तीय संस्थाएं आते हैं, जैसे नाबार्ड बैंक, इस तरह के मतलब जो पैसा देने का कार्य करता है, जहाँ पर मुद्रा का क्रय विक्रय होता है, उन सभी को जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त होता है उसे संगठित बाजार कहते हैं। तथा असंगठित क्षेत्र में साहूकार, महाजन, सेठ, इन सभी आते हैं, जो एक प्रकार का मुद्रा बाजार के अंग ही है, जो मैं दूसरा वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि दोनों वीडियो एक दूसरे से रिलेटेड है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। जो भी मेरे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किए विजय साहू मास्टर इन इकोनॉमिक्स को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और जिनको समझ में आया है 2-3 बार देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।